Assalamualaikum ji. Concept of modern physics, 6th edition, Arthur Balder, Chapter 12, Nuclear Transformation, Problem 20. In uranium decay series begins with U-238, bismuth 214, beta decay into the polonium-214 with a half-life of 19.9 minutes. In turn, polonium alpha decay into lead with a half-life 163 microseconds. Lead 2 ton beta decay half-life 22.3 years. In these three nuclides are 1 gram of the lead. What are the masses of Ti214 and polonium-214 in the sample? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि जो एक्टिविटी ऑफ पेरेंट एंड सबसीक्वेंट शॉर्ट लिव्ड के प्रोडक्ट होती है वो इक्विवेलेंट होती है, यानी जो एक्टिविटी है लैम्डा इंटू एन वो इनका प्रोडक्ट इक्वल रहता है। तो हम कहेंगे लैम्डा पी आई एन बी आई बराबर होगा लैम्डा पोलोनियम एन पोलोनियम और लैम्डा लेड और एन लेड। तो यहाँ से हम 214 की रेशियो उठा लेंगे नंबर्स की, दोनों के डिके कांस्टेंट आ जाएंगे। इधर इसी तरह बी आई की रेशियो उठा लेंगे और लेड के साथ, और यहाँ पे भी आपके पास डिके कांस्टेंट की रेशियो आ जाएगी। तो ये दो बेसिक फार्मूले अब हमारे पास आ। अब हम कहते हैं 1 ग्राम ऑफ लेड, अगर हम इसका मोलर मास देखें तो 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.868 10 की पावर 21। अब इसका डिके कांस्टेंट निकाला जा सकता है, तो उसकी हाफ लाइफ उसने खुद बताई हुई है कितनी देर बाद उसने डिके हो जाना है। तो ये आपके पास 9.85 10 की पावर -10 आ जाएगा। अब इस केस में हमें एक्टिविटी पता चल गई क्योंकि हमें नंबर्स भी पता है लेट ए और उसका डिके कांस्टेंट भी पता है। तो 2.8 2410 10 की पावर 12। तो अगर हम ये की बात करें तो आपके पास डिके कांस्टेंट निकाला जा सकता है क्योंकि हाफ लाइफ पता है। तो जनाब अब आपके पास इसमें 5.804 10 की पावर -4 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से इसके नंबर निकाले जा सकते हैं। अब एक्टिविटी तो कांस्टेंट रहनी है, सबके लिए क्या रहनी है, सेम। जो एक्टिविटी इसके लिए थी वही एक्टिविटी इसके लिए होगी। तो यहाँ से के कांस्टेंट की वैल्यू डाली तो ये 4.865 10 की पावर 15 एटम्स पी आई के आ गए। अब मैथ निकाला जा सकता है सबके मोलर मैथ से डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करके, तो ये तकरीबन 1.73 10 की पावर -6 ग्राम आ जाएगा। सेम केस फॉर पोलोनियम के लिए किया जा सकता है। पोलोनियम की हाफ लाइफ दी हुई है, वहाँ से डिके कांस्टेंट निकाला जा सकता है। डिके कांस्टेंट निकाल के एक्टिविटी का फार्मूला हमें पता है, यहाँ से नंबर्स निकाले जा सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी तो सबके लिए वही रहनी है जो हमने पहले निकाल ली। तो यहाँ से एक्टिविटी निकाल के डाल के वैल्यूज के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे हमारे पास। उसी तरह मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करके हम उसका मास निकाल लेंगे 2.36 10 की पावर -13 से। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप कोई बात पूछनी है, डाउट है, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बचे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।